विधायकों के रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण भी दुरुस्त करने में लगे। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास और लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल और हर दल वो कोशिश कर रहा है जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किया जा सके। आज इसी को लेकर हम रणभेरी में बात करेंगे जौनपुर की सदर विधानसभा सीट और फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा सीट की, और जानेंगे विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का दबदबा है, क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के दल बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सभी राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों को वरीयता भी देते हैं और विधानसभा के चुनाव में उन्हें मैदान में उतरने से नहीं कतराते हैं। अब 2022 विधानसभा चुनाव भी करीब है। इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा सीट के बारे में। देखिए रिपोर्ट। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा के दिल में क्या है? भोजपुर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? भोजपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। भोजपुर से भाजपा के नागेंद्र सिंह है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? गंगा नदी के पास बसा फर्रुखाबाद देश भर में आलू की अच्छी उपज और दालमोट के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले में होने वाले जरदोजी की कारोबारी भी देश भर में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद के भोजपुर विधानसभा सीट पर इस समय वैसे तो भाजपा का कब्जा है, लेकिन यहाँ लड़ाई हमेशा से दिलचस्प रही। जनपद में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें भोजपुर विधानसभा 1995 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा क्षेत्र सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि, चवन ऋषि समेत कई विद्वानों की जन्मभूमि रही है। नई परिसीमन के बाद इस क्षेत्र को भोजपुर नाम दिया गया और फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था और अवधेश चंद्र सिंह पीएसपी के मूलचंद्र वर्मा को हराकर विधायक बने थे। वह 1962 के चुनाव में सीट पर कांग्रेस के महराम सिंह ने सीपीआई के सुंदरलाल को मात दी थी और विधायक बने थे। 1962 में वो परिसीमन में भोजपुर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त कर उसी जगह पर कमालगंज विधानसभा सीट की गई। वह 2012 में हुए चुनाव में फिर भोजपुर विधानसभा अस्तित्व में आई। इस विधानसभा में सपा से जमालुद्दीन सिद्दीकी विधायक बने। सपा को 51,650 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर जेकेपी को 33,021 वोट मिले। 2012 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सौरभ राठौर तीसरे नंबर पर रहे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केन्यू संवाददाता ऋषि सेंगर ने जनता के बीच जाकर बात की। भोजपुर विधानसभा कस्बा कमालगंज में यहाँ से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर है। यहाँ की जनता उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों में कितना संतुष्ट है, आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मुझे संदर्भ विधायक जी ने विकास कार्य कराया, उनसे आप संतुष्ट हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पुल की है, जिसमें 50 गाँव लगते हैं। कस्बा बिल्कुल खराब हो चुका है और हम सब लोग परेशान हैं, व्यापारी भाई। तो विधायक जी के काम संतुष्ट है या नहीं है? आप जो काम कराया उन्होंने विकास का? कोई विकास कार्य हो ही नहीं। विकास कार्य नहीं, कोई विकास कार्य नहीं जी। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। जो विधायक जी ने 5 साल में विकास कार्य कराए हैं, कुछ मालूम है आपको क्या विकास कार्य कराया उन्होंने? हमें तो अभी तक कोई नजर आया नहीं यहाँ पर कोई विकास कार्य हुआ हो। कोई विकास हमारे यहाँ मेन मुद्दा हमारे यहाँ जो भी है वो उनका है। तो पुल की वजह से लोग यहाँ पर जीत भी जाते हैं, उसके बाद पुल भूल जाते हैं, अपना विकास पेट भरना चालू कर देते हैं, अपना विकास चालू हो जाता है और पुल वगैरह सब भूल जाते हैं। तो संतुष्ट नहीं बिल्कुल विकास कार्य? हम तो उसके साथ हैं जो यहाँ पर विकास करा है, उसके साथ हैं। क्या नाम आपका? विधायक जी ने क्या क्या विकास कार्य कराया? कोई कार्य नहीं किया। तो आप संतुष्ट नहीं बिल्कुल? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? कोई कार्य नहीं।
भाजपा विधायक ने 5 सालों में विकास कराया, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हमारे पुल की जो डिजाइन थी वो बिल्कुल पूरी नहीं है। कहाँ से कहाँ तक पुल पुल सामने गंगा का पुल है, जहाँ सामने जो गंगा का पुल है, हमारे कई बार काफी लोग सैकड़ों गाँव लगते हैं और काफी लोग कई लोग वादा करते हैं और कोई वादा आज तक नहीं है। संतुष्ट नहीं है। हम लोग खाली पुल चाहिए, हम पुल बनवा दें, पुल बनवा दें तो हमारी समस्या समाधान हो जाए। हम लोग व्यापार लोग हैं और बिल्कुल व्यापार इस तरीका से बिल्कुल खराब हो रहा है। कोई व्यापार मनोज विकास कार्य कितना संतुष्ट है? 50-50 समझिए आप, क्योंकि जो हम लोगों की समस्याएं हैं उसका निवारण हो ही नहीं पा रहा। पुल समस्या का कारण मेन मुद्दा आपका पुल है जी सर। और पुल न बना तो भाजपा वोट नहीं देंगे आप? वोट तो हम भाजपा ही को देंगे, वोट तो भाजपा ही को देंगे, क्योंकि हम बीजेपी के हैं तो वोट को देंगे। परंतु विधायक जी के कार्य जैसे कि हमारा एक ही है, बाकी कार्य उनके सब सही है, मगर जो हमारा पुल की समस्या है वो उसका निवारण ना हुआ। विधायक जी ने 5 लाख की विकास कार्य कराया, कितना संतुष्ट है? सही है, लेकिन बाकी तो सही है। मतलब बीजेपी के तो हम लोग कैडर के लोग हैं तो बीजेपी की तरफ नहीं बिल्कुल उनसे संतुष्ट है, लेकिन आम समस्या हमारे दुकानदारों की सबसे ज्यादा है। पुल का निर्माण हुआ तो भाजपा वोट नहीं नहीं, वोट तो मोदी के नाम से देते हैं, मोदी के नाम देते हैं कि हम लोग विधायक के नाम पे नहीं दे। विधायक जी तो मतलब हमारे अपने तो घर के हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन जो है बीजेपी देंगे, लेकिन खुश होके नहीं देंगे। 5 साल विकास कार्य कराया पर कितना संतुष्ट है? काफी संतुष्ट हैं और जनता भी काफी दिखाई दे रही है कि पब्लिक आने वाले समय में योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए विकास कार्य कराया विधायक जी ने कमाल कर। ऐसे तो तमाम विकास कार्य हैं जिसमें हम लोगों के ऐसे नहीं गिना सकते हैं, लेकिन आप कभी आइए तो तमाम काम ऐसे हैं जो हम दिखा सकते हैं। कुछ काम बताइए, कहाँ कहाँ काम कराया हो? आप हमारे गाँव में ले लीजिएगा, तमाम ऐसे गाँव में हैं जहाँ पे रोडें बने। आप चाहे लीजिएगा हमारी सिंगिरा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर काफी अच्छा रोड दिया है। भाजपा ने जो विकास कार्य किए इससे आप कितना संतुष्ट हैं? विधायक ने बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, तो भाजपा वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्या समस्या है? पुल मेरे पुल बनना चाहिए बस, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, भाजपा वोट नहीं देंगे पुल नहीं। बबलू अब विधायक जी के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं क्या? भाई साहब नहीं संतुष्ट है, कोई विकास कार्य नहीं कराया उन्होंने? कोई विकास कार्य नहीं करा है। पढ़ाई से लेकर के रोड से लेकर के और सबसे मेन जरूरी है हमारे यहाँ का जो गंगा जी का पुल है उसका निर्माण होना चाहिए। इस बार भाजपा वोट नहीं देंगे क्या आप? भाजपा को हम नहीं देंगे वोट, अगर पुल निर्माण होगा, अगर वो विधायक जी काम करेंगे तो हम जरूर वोट देंगे, पुल का निर्माण ना हुआ तो नहीं वोट देंगे। आपको क्या नाम है? अमन गुप्ता। विधायक जी ने 5 साल में विकास कार्य कराए, आप कितना है हमारे यहाँ का जो समस्या है वो गंगा जी का पुल है, वोट तो मोदी को देंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। विधायक को नहीं देंगे? हाँ, खड़ा होगा बीजेपी तो देंगे, विधायक जी से संतुष्ट नहीं है। हमारा समस्या यही है। आपको क्या नाम? चंद्र प्रकाश। विधायक जी ने 5 साल में विकास कार्य कराए, वो काम नहीं करा यार, क्या देख रहे हो रेलवे रोड इतना भारी गड्ढा गड्ढा हुई के हम दे का दिखाई नहीं पड़ रहा। भाजपा वोट नहीं देंगे? भाजपा वोट दिए तो टाइम है तब दिए, लेकिन विधायक जी के कामों से विधायक नहीं देना चाहते हैं, विधायक जी संतुष्ट नहीं। जय बात है राजीव खड़े हो? राजीव क्या नाम है आपका? राजीव। विकास कार्य कराए, आपको दिखाई दे रहा है क्या विकास कार्य हुआ? विकास कुछ नहीं है, केवल हम लोगों की समस्या है मेन जो है गंगा पुल, मलैयन घाट का पुल होना जरूरी है। गंगा पुल ना बना तो भाजपा वोट नहीं? नहीं, भाजपा को वोट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब यानी कि पुल बनेगा तब। पुल ना बना तो वोट नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा यहाँ, यानी पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं। बस एक ही हमारी मांग है कि गंगा जी का ये सामने वाला पुल बन जाए, तो उससे हमारे कारोबार में जो है विकास भी हो जाएगा, और जनता की भी मांग है कि कमलगंज का ये पुल बनना चाहिए। भाजपा ने 5 साल में विकास कार्य किए हैं, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? फर्रुखाबाद में आप देखिए कि आप किसी भी तरफ चले जाइए, आज हम शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि हजारों किलोमीटर की सड़कें बना दी गई हैं। मुझे नहीं पता कि कहाँ पे बनाएंगे। अगर फर्रुखाबाद की बात करें
तो आप देखिए कि यहाँ से आप चाहे अहमदाबाद की तरफ चले जाइए, लगभग 5 वर्ष से लगभग यहाँ से लेके 5 किलोमीटर में देखिए तो 5000 गड्ढे होंगे। परेशान हो गए, शिकायतें कर करके लोगों की बारिश में गाड़ियाँ उसमें फंस गई, मोटरसाइकिल से लोग उसमें गिर गए। आप चाहे ITI रोड पे चले जाइए, चाहे अहमदाबाद रोड पे चले जाइए, चाहे कमालगंज रोड पे चले जाइए, चाहे राजेपुर के रोड पे चले जाइए, चाहे कंपिल में चले जाइए, चाहे कायमगंज की रोड पे चले जाइए, कहीं पर भी जो है गड्ढों के सिवाय कोई दिखता है? फर्रुखाबाद में दूसरी बार सांसद हैं बीजेपी के मुकेश साहू जी। यहाँ आलू का इतना बड़ा जो है उत्पादन है, पिछले 7 वर्षों में 8 वर्षों में कहीं पर भी कोई आलू का प्लांट लगाया गया जिससे किसानों को कोई राहत मिल सके? कोई यहाँ पर ऐसी यूनिट लगाई गई, कोई उद्योग लगाए गए? कहाँ पर विकास दिख रहा है? पूरे देश की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है और पूरे प्रदेश की जनता योगी जी पर भरोसा करती है। 2014 और 19-17 में हमारा नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। अब हर हर मोदी घर घर मोदी और हर हर योगी घर घर योगी। हर आम जन को मोदी जी और योगी जी की जन कल्याणी योजनाओं पर भरोसा है और उसी भरोसे के तहत जनता फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, सोच ईमानदार, काम दमदार, एक बार फिर भाजपा। भोजपुर विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,06,477, महिला मतदाताओं की संख्या 1,39,361, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,67,102। 2017 भोजपुर विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा के नागेंद्र सिंह ने दर्ज की जीत। नागेंद्र सिंह को मिले 93,673 वोट। सपा के अरशद जमाल को 34,870 वोटों से हराया। अरशद जमाल को मिले 58,796 वोट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा में 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसाते बिछाने में लगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी सौंपती है। इलेक्शन डेस्क की न्यूज इंडिया। तो अभी आपने देखी फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा सीट की रिपोर्ट। अब यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले,
चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले, जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे जौनपुर विधानसभा सीट की। जौनपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार जौनपुर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। 2017 में जौनपुर में कुल 40.4% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गिरीश चंद्र यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नदीम जावेद को 12,284 वोटों के मार्जिन से हराया था। देखिए एक खास रिपोर्ट। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। जौनपुर के सदर विधानसभा के दिल में क्या है? सदर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? सदर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। सदर विधानसभा से भाजपा के गिरीश चंद्र यादव हैं विधायक। किसके से सजेगा 22 का ताज? ऋषि यमदगिनी की तपोभूमि रही जौनपुर की अपनी राजनीतिक खासियत है। यहाँ के सदर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कभी किसी विधायक या पार्टी को इस बात का घमंड नहीं होने दिया कि वही जीतेंगे। यहाँ चुनाव में अलग अलग प्रत्याशियों के सिर ताज सजा। कई राजनीतिक दल सत्ता में दोबारा जरूर आए, लेकिन लगातार नहीं। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा की झोली में ये सीट है। 2017 में यहाँ से जितेश गिरीश यादव मंत्री हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टी यहाँ 15 साल बाद विजयी हुई। कभी सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली कांग्रेस को भी यहाँ की जनता ने 32 साल तक मौका नहीं दिया। 1980 में कमाल सिंह के बाद 2012 में नदीम जावेद विजयी हुए थे। 2017 में जौनपुर सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस के नदीम जावेद, बीजेपी से गिरीश चंद्र यादव, बीएसपी से दिनेश टंडन चुनावी मैदान में उतरे। आगामी चुनाव के लिए अभी चेहरे भले ही तय न हो, लेकिन सभी नेता सक्रिय हैं। जौनपुर सदर में मुस्लिम वैश्य मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। बीते चुनाव में सीट के शिया मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर समर्थन दिया था। 2017 में भाजपा के गिरीश चंद्र यादव ने 90,324 वोट पाकर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के नदीम जावेद 78,040 पाकर दूसरे स्थान पर रहे। 2012 के विधानसभा में कांग्रेस से नदीम जावेद 50,863 वोट पाकर विधायक बने। बसपा के तेज बहादुर मौर्य 49,624 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। 2007 विधानसभा चुनाव में जावेद अंसारी समाजवादी पार्टी से विधायक बने। बसपा के तेज बहादुर मौर्य दूसरे स्थान पर रहे। 2002 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र प्रताप बीजेपी से जीतकर विधानसभा पहुंचे। जावेद अहमद सपा के दूसरे स्थान पर रहे। सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाता है। यहाँ सपा, बसपा और कांग्रेस में मुस्लिम चेहरे जीतते रहे। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी को भी यहाँ जीत मिली। जाति समीकरण देखे तो यहाँ मुसलमान निर्णायक मतदाता माने जाते हैं और दूसरे नंबर पर वैश्य मतदाता हैं, जबकि ठाकुर तीसरे नंबर पर, वहीं दलित मतदाता चौथे नंबर पर। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के संवाददाता ने लोगों से बात की। इस समय जनपद जौनपुर के सदर विधानसभा में खड़े हैं, जहां पर यहाँ पर मौजूदा विधायक भाजपा से विधायक है गिरीश चंद्र यादव और राज्य में मंत्री हैं। यहाँ की जनता से जानते हैं कि भाजपा के कार्यों से कितना संतुष्ट है। क्या नाम है भैया आपका? करण। करण जी बताओ, भाजपा कार्यों से कितना संतुष्ट है?
सभी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है गिरीश चंद्र यादव, उन्होंने कितना विकास कार्य किया है आपके क्षेत्र में? यहाँ पे हमारे क्षेत्र में वो पानी टंकी बनवाए हैं और पूरा साफ सफाई, नहर और सड़क भी मतलब कहें कि बन जाएगा जल्दी ही। और यहाँ पर मतलब उनके क्षेत्र में बहुत लोग का आवास बहुत मिला है और हमारे मोहल्ले में आवास बहुत मिला, हमें भी मिला है आवास। तो इस बार क्या चाहेंगे? इस बार भाजपा का चेहरा गिरीश चंद्र यादव रहेंगे या कोई दूसरा चेहरा? अगर गिरीश चंद्र यादव तो अच्छी बात है। अगर गिरीश चंद्र यादव को यहाँ से टिकट मिलता है तो ठीक, वो तो जीत जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ के जो जनता, उन्होंने कहा गिरीश चंद्र यादव अगर रहेंगे तो अच्छी बात है। और हमारे साथ एक और है, युवा भाई है जो इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, धान उसा रहे हैं और हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सनी निषाद। निषाद जी, बताइए कि इस बार आपका जो विधायक है कितना विकास में काम किया? बहुत विकास किए हैं। क्या जैसे? अब हमारे मोहल्ले में आवास बनाए हैं, पानी टंकी बनाए हैं और सफाई करनी भी सफा कर रहे हैं और मंदिर बन रहा है, घर सफाई कर रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि काफ़ी विधायक जी ने काम किए हैं। यहाँ पर और भी भीड़ है जो मजदूर भाई हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जय हिंद गुप्ता जी। गुप्ता जी, बताइए कि आपके क्षेत्र में विधायक जी ने कितने विकास कार्य किए? बहुत विकास कार्य किए हैं, जैसे कि सिविर लाइन बन रही है, अमृत योजना है, पानी की टंकी है, आवास है और सबसे बड़ी बात है लोकप्रिय हैं और हम लोगों का सुनते हैं। जब भी जाइए वो किसी काम के लिए ना नहीं होता कभी, और कोई ऐसा चेहरा नहीं है हमारी समझ से, और आगे भी जो लोग रहे ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं रहा जिले में। अच्छा, एक बताइए, जब मुख्य काम क्या क्या विधायक जी ने किए हैं आपके? सबसे पहले तो पानी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्होंने टंकी बनवा दिया और गली गली समरसेबुल भी लगवाए हुए हैं, जिससे हम लोगों को पानी की सुविधा हो गई। बिजली 24 घंटे मिलती है, सड़क का कार्य है और आवास है, सभी को मिलता है। मान लीजिए आवास तो हम लोग नहीं लिए हैं, लेकिन और सारे लोगों को आवास एक तरफ से मिला हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो आवास लायक थे उन लोगों को आवास दिया है। हाँ। गिरीश विधायक जी ने। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार निषाद जी। जितेंद्र कुमार निषाद। कितना विधायक जी कितनी बार आपके क्षेत्र? बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छी। इस समय सदर विधानसभा गिरीश चंद्र यादव जो मौजूदा विधायक है भाजपा से, आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपनी जनता, अपनी विधानसभा के लिए कितना विकास कार्य किए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम देवी प्रसाद निषाद है। निषाद जी, बताइए आपके क्षेत्र में विधायक जी कितनी बार आए और कितने विकास कार्य किए उन्होंने? ऐसा इसके बारे में यहाँ रहता नहीं बता सकता भाई जी। ये है कि कोई काम करने काम के लिए जाइए वो करा देते हैं, ये बात मानता हूँ। अच्छा, विकास कार्य कितने हुए? विकास के कार्य तो यही रोड बोर्ड बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और कंप्लीट बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पानी की टंकी भी कंप्लीट हो चुकी, उद्घाटन नहीं हुआ है। मौजूदा सरकार से आप कितना खुश हैं? सरकार से तो खुश हूँ, यहाँ के जो कर्मचारी जो उसके होते उससे खुश हुई। सरकार तो बहुत अच्छी है। कर्मचारी सही नहीं है? हाँ, सरकार सही है, सरकार की मैं आज दावा करता हूँ। कर्मचारी संशोधन करने वाले सही नहीं हैं। तो ये हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि सरकार अच्छी है, कर्मचारी सही नहीं। हमारे साथ एक भाई साहब और, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जय हिंद। जय हिंद जी। क्या बताइए, मौजूदा विधायक से कितना खुश है आप? बहुत खुश है। क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितना विकास किया है? सभी तरह का काम सुनते हैं और सभी तरह की बातों को ध्यान देते हैं, और अपने भाजपा के जो विधायक हैं वो तो सब तरह से सुनने के लिए तैयार हैं। एक हमारे सपा और बसपा के समर्थक सांसद जी हैं, अभी तो केपी यादव लोग बताते थे लापता हैं, पी के उलट जाते हैं, लेकिन उनका तो कोई भी पता नहीं है। लापता छोड़िए, कोई पता ही नहीं है कि कहाँ है सांसद जी। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं, मौजूदा सरकार से खुश? सारे कार्य से उनके खुश हैं। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार विधायक जी फिर दोबारा चुने जाएंगे? उनके अलावा कोई सदर में है ही नहीं है कि जो चुना जा सके। अच्छा, हमारे साथ और व्यक्ति हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मोनू श्रीवास्तव नाम है। हाँ, विधायक जी के कार्यों से कितना खुश है? अभी हम फिलहाल उनसे कोई संपर्क नहीं किया, जो होता है तो अपने से करते हैं, मतलब उनके दरबार पर कभी जरूरत पड़ा नहीं। अच्छा। आते जाते हैं खुद देखते हुए, कभी बात नहीं करते हो, कभी किसी सामने से बात नहीं है। अब दूसरी बार हमारे मोहल्ले में जो पलवल मलैया में है, कभी न महीना में एक बार सफाई होता है और कभी कोई सफाई करवाने आता भी नहीं है। कई बार कंप्लेंट डाला भी जाता है, कंप्लेंट में तो नगर पालिका में जल्दी सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, जरूरत कोई का भरमार लगा जिस तरह कोई अगर कोई आता भी है तो अपना
जब जरूरत पड़ता कोई अधिकारी कोई नेता कोई भी आते हैं तो जाकर सफाई होता नहीं, जैसे कभी दिखाई नहीं कचरा फैला। हम यहाँ बल्लभगढ़ और दूसरी बार कभी पानी टंकी बिगड़ा कभी सुनवाई नहीं, यहाँ बल्लभगढ़ से लेकर मानी चौक तक कभी रास्ता सही नहीं हुआ अभी तक। कितना जैसा कि इन्होंने बताया कि विधायक जो मौजूदा भाजपा के विधायक है, लेकिन गंदगी का भरमार यहाँ लगा है, कुछ जनता नाराज भी है विधायक जी के कार्यों से। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, कि इतना विधायक जी ने कितने विकास कार्य किए आपके क्षेत्र में? विधायक जी तो विकास किए हैं, विकास हुआ है जौनपुर में। क्या विकास किए हैं उन्होंने? जैसे कि ये आपको शहरी आवास काफ़ी लोगों को मिला है मेरे यहाँ जी। आवास, जैसे अभी बताया है एक भाई ने कि यहाँ गंदगी का भरमार लगा रहता है। नहीं, कुछ ये नगर पालिका के कर्मचारी लोगों की वजह से होता है, न कि विधायक जी की वजह से होता है। वे तो कहते हैं सफाई करो, जब कर्मचारी ही मतलब वे अभी एक भाई साहब ने कहा कि कर्मचारी यहाँ के नहीं ठीक है, तो कर्मचारी की गलती है ये, कर्मचारी की वजह से। तो इसकी शिकायत कर्मचारी मौजूदा सरकार भाजपा का है, तो आपने शिकायत किया कर्मचारी? मैं टंडन जी के पास यहाँ से हम लोगों ने कंप्लेन दिया था, उसके बावजूद भी जो है कि वे कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। देखो, मौजूदा विधायक यहाँ पर भाजपा के हैं, गिरीश चंद्र यादव हैं, लेकिन अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं करते हैं। हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे भी जुड़ेंगे और युवाओं से पूछेंगे कि मौजूदा जो विधायक है कितने विकास कार्य किए हैं। क्या नाम है आपका? जी, आकाश शर्मा। जी आकाश जी, क्या मानते हैं इस बार मौजूदा भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है, क्या लगता है इस बार विकास कार्य को लेकर? सर, विकास तो हुआ ही है, अभी जल्दी कल उद्घाटन शिलान्यास होने वाला है सर पुल का। और सर यहाँ व्यवस्था तो बढ़िया है, विधायक जी बढ़िया काम किए हैं और आने वाले समय में भी अब भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की जी। चलो, ये युवा है जिन्होंने कहा आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार आएगी, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजन नाम है। राजन जी, बताइए कि विधायक जी ने कितने विकास कार्य किए हैं? विकास कार्य गिनती करेंगे तो बहुत ज़्यादा विकास कार्य किए हैं, लेकिन विकास कार्य हुआ है बहुत अच्छा। पब्लिक भी जो है खुश है, जनता भी खुश है, ठीक है सब ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ लोग नाराज भी यहाँ पर दिखे, जिन्होंने बताया कि सफाई कुछ कमियां हैं कि जो विधायक जी द्वारा नहीं की गई है, और विकास कार्य जिस तरह शहरी आवाज योजना को लेकर कुछ लोग संतुष्ट भी हैं। के न्यूज इंडिया से अजीत गिरी, जौनपुर। जौनपुर सदर विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,63,742, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,99,286, महिला मतदाताओं की संख्या 1,64,441। 2017 जौनपुर सदर विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा के गिरीश चंद्र यादव ने दर्ज की जीत। गिरीश चंद्र यादव को मिले 90,324 वोट। कांग्रेस के नदीम जावेद को 12,284 वोटों से हराया। नदीम जावेद को मिले 78,040 वोट। ऐसे में जब भाजपा फिर जीत का परचम लहराना चाहती है, तो वहीं सपा और कांग्रेस भी सदर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। हालांकि जीत का सेहरा किसके सर सजेगा, ये जनता तय करेगी। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो अभी हमने आपको दो रिपोर्टें दिखाई। फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा सीट, जहां पर जनता विधायक जी के कामों से खुश है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार वहां का जो पुल बनाएगा वोट उसी को मिलेगा। दूसरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जौनपुर की सदर विधानसभा सीट की, जहां मिला जुला असर देखने को मिला। और फिलहाल खास पेशकश हमारी रणबीरी 2022 में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।